अगर आप घरेलू गैस के सिलेंडर के किल्लत से परेशान हैं तो ये परेशान मत होइए। ये सिर्फ एक भारत की समस्या नहीं है बल्कि वैश्विक समस्या है। और आप सोशल मीडिया पर जाकर के सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सिलेंडर के खिलाफ लिख रहे हैं, तो ये आप राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। गुरु, हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हैं। ये राष्ट्र के साथ खड़ा होने का वक्त है। और अगर आप मान लीजिए कि राष्ट्र कोई मुश्किल में आ जाए, ऐसे ही बिल बिलाएंगे तो काम कैसे चलेगा। राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा होइए। ये वैश्विक संकट है, अपने देश के साथ खड़ा होइए। और हम कतार में लगने से घबरा रहे हैं। आप कतार में लगने से क्यों घबरा रहे हैं? हम नोटबंदी में भी कतार में लगे हैं। हम जब खाद खरीदने जाते हैं अगर किसान, तो भी कतार में लग जाते हैं। हम बैंक में कतार में लग जाते हैं, हम एटीएम में कतार में लग जाते हैं, हम रेलवे स्टेशन पर कतार में लगते हैं, हम एयरपोर्ट में कतार में लगते हैं। तो फिर कतार से इतनी चिंता क्यों है? क्यों परेशान हो रहे हैं? राष्ट्र के साथ खड़ा होइए। ये राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा होने का वक्त है। और आप परेशान हैं, आप बस फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर लिख रहे हैं। आप ऐसे लिखने से कुछ काम नहीं होगा गुरु। हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हैं। हम दुनिया के तीसरा बड़ा इकोनॉमी बनने की स्थिति में हैं या हो चुके हैं। और आप ऐसे करेंगे? आप घबराने के बजाय आप एकजुटता दिखाइए। और एकजुटता दिखाने के लिए आपके घर में झाल तो होगा, झाल ही बजा लीजिए। झाल नहीं है तो करताल बजा लीजिए। और कुछ नहीं है तो घंटियां बजाइए, बर्तन बजा लीजिए। एक दुनिया को संदेश दीजिए, हम घबराए हुए नहीं हैं, हम एक साथ खड़े हैं। और ये साथ खड़े होने का वक्त है। और ये वैश्विक संकट कब खत्म होगा ये भी बताएंगे गुरु। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है और आपके आशीर्वाद से ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 80% अभी भी ऐसे हमारे दर्शक हैं जो इस चैनल को देखते तो रोजाना है लाखों की संख्या में, लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें कहाँ दिक्कत है। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि ये वैश्विक संकट आया क्यों। अरे भाई, ईरान, इजराइल और अमेरिका लड़ रहा है, हम तो लड़ नहीं रहे हैं। लड़ाई वहां चल रहा है। अब उन लोगों की लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, जहां से हमारा गैस आता है, जहां से हम पेट्रोलियम और डीजल मंगाते हैं, जिस रास्ते से हम घरेलू ईंधन को मंगाते हैं, गैस को मंगाते हैं। अब वो रास्ता बंद है। सरकार हमारी लगातार बात कर रही है और सकारात्मक बात भी हुई है। भारत के झंडे लगे हुए अगर जहाज आएंगे तो उस पर अब कोई अटैक नहीं होगा। हालांकि एक दिन पहले तक एक जहाज को निशाना बनाया गया जो थाईलैंड के जहाज था। कुछ अखबारों में खबरें भी छपी, लेकिन ये भी तो छपी कि अब भारत सरकार की सार्थक पहल हुई है, बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय, ईरान के विदेश मंत्रालय से बात किया है और अब भारत के झंडे, तिरंगा लगे हुए अगर जहाज आएंगे तो उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। भरोसा कीजिए, सरकार अपने नागरिकों के साथ अन्याय नहीं कर रही है। सरकार अपने नागरिकों को सड़क पर कतार में खड़ा नहीं कराना चाहती है। लेकिन अब अगर वैश्विक संकट आ गया तो सरकार के साथ, इस देश के साथ खड़ा होने का वक्त है। अगर आप सिलेंडर के लिए परेशान हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं? बेवजह परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई बड़ा संकट आ जाए, देश के सामने कोई और बड़ा संकट आ जाए, तो हम इसी तरह घबराएंगे तो ये देश की कमजोरी होगी। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, आपको पीड़ा है। ठीक है, पीड़ा आपको भी है तो पीड़ा मुझे भी है, क्योंकि हमारे चैनल के लिए या फिर इस देश की हर एक जनता हमारी ताकत है। हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि अगर परेशानी हो तो वैसे वक्त में घबराने के बजाय, घबराने से हौसला टूटता है, घबराने के बजाय एकजुट होने का वक्त होता है, साहस मिलता है एकजुट होने से। तो एकजुट होने के लिए हम कोरोना में भी तो झाल बजाए थे, हम कोरोना में बर्तन तो बजाए थे, बजा लीजिए ने, क्या दिक्कत है। सब कुछ 15 दिनों के अंदर समान होने की स्थिति है, हो जाएगा। कई लोग, कई चैनल पे बातें आ रही है
कि अब भारत सरकार के सकारात्मक पहल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें भी भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कोरोना आया था तो लगा था दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या दुनिया खत्म हुआ? नहीं। इंसानियत इतना कमज़ोर नहीं होता है कि दुनिया ही खत्म हो जाए। निगेटिव एनर्जी कभी भी ताकतवर नहीं होता है, पॉजिटिव एनर्जी उसे हरा देती है। ये वैश्विक संकट भी आया है तो टल जाएगा, लेकिन आप बेवजह अगर अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया पर खपा रहे हैं, मत खा पाइए। ये वक्त है सरकार का साथ देने का, सिस्टम के साथ देने का, मिलकर लड़ने का। रही बात अगर सड़क पर जाने से अगर आप परेशान हो रहे हैं, सुबह 3 बजे निकल रहे हैं, शाम में 4 बजे सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कोई नहीं लेकर आ रहा है, पीड़ा का विषय तो है ही, आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, लेकिन कीजिएगा क्या? हम और आप ही सिस्टम बनाते हैं, हम ही और आप चुनाव में सरकार को तय करते हैं। फिर आप सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है, फिर आप सरकार के खिलाफ क्यों भड़ास निकाल रहे हैं? नहीं निकालना चाहिए। हाँ, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ईरान और अमेरिका ये दोनों जो है अब बातचीत पर तैयार हो गए हैं। अमेरिका को लगा था ईरान कमज़ोर है, 2-4 दिन में अटैक करेंगे, हार मान जाएगा, लेकिन कहावत है ना, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। ईरान ठान लिया है कि हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ईरान का बच्चा लड़ने को तैयार हो गया है, लिहाजा अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा ताकत बना लिया है, क्योंकि दुनिया के 20% पेट्रोलियम, डीजल और घरेलू गैस उसी रास्ते से होकर गुजरता है, और उसमें अपना ईरान ने कंट्रोल कर लिया है। इससे अब अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देश जो है परेशानी में आ गए हैं, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रहा है। जिस डॉलर पर अमेरिका जो है दबंगई करता था, वो डॉलर जो है अब टूटना शुरू हो गया है और पूरा वैश्विक आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रहा है। लिहाजा अब लड़ाई आगे नहीं जा सकता, लड़ाई कुछ दिनों में थम जाएगा। खुशखबरी यही है कि ये वैश्विक जो संकट है, ये संकट अब धीरे धीरे खत्म होगा, उस रास्ते पर होगा। लेकिन आपको दिमागी तौर पर तैयार होना होगा कि कतार लगने से आपको डरना नहीं है। अगर गोईठा, उपला या फिर लकड़ी पर खाना बनाने की आदत छोड़ दिए थे, तो वो दिन भी आपको अगर देखना पड़े तो परेशान मत होइए। आप गांव की ओर कूच कीजिएगा, गांव का कुछ दिन आनंद ले लीजिएगा, वहाँ लकड़ी पर खाना पका लीजिएगा, गोईठा पर खाना पका लीजिएगा, ये बड़ी बात नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट क्या हुए हैं, हालांकि सरकार ने कहा है, बिहार सरकार ने भी एडवाइजरी जारी किया है, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह की सरकारें एडवाइजरी जारी कर रही हैं कि हमारे पास घरेलू गैस के पर्याप्त जो है स्टॉक है। एडवाइजरी में है कि हमारे पास पर्याप्त जो है स्टॉक है। बेवजह लोग भ्रम में पड़ रहे हैं, तो हम भी तो बोल रहे हैं भ्रम में मत पड़िए, स्टॉक है हमारे पास, ये नौबत नहीं आएगी। नौबत भी आए, मोटिवेशन के लिए झाल बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संकट टलने वाला है, परेशान मत होइए। आप इस घरेलू गैस के संकट पर क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर लिखेंगे, हमें आपके राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।